जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का बेसिक खत्म कर चुके थे। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3, जिसमें पहला सवाल दिया है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। यहाँ पे 7 नहीं दिया है, देखिए 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 नहीं दिया है। यानी आपके सिलेबस में 7 नहीं दिया है, इसलिए हम 7 नहीं लिखते हैं। यहाँ पे जो आपके सिलेबस में दिया है वही हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। पहले 2 का पूरा लिख लेते हैं। हाँ और ना में जवाब देना है, जैसे पहला वाला एग्जाम्पल के लिए दिया है। तो 2 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी? जिन संख्याओं के अंतिम वाला अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 या 6 या 8 हो, वही संख्या 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पे अंतिम अंक देखिए 8 दिया है, यानी ये 2 से विभाज्य है। फिर ये मतलब इधर पूरा दिया है, पहला वाला सॉल्व किया है। तो दूसरा वाला हम देखते हैं। तो 2 से विभाज्य होने के लिए अंतिम अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। तो यहाँ पे 0 है, तो ये भी यहाँ रहेगा। यहाँ पे 6 है, ये भी यहाँ रहेगा। यहाँ पे 5 है, 5 नहीं रहना चाहिए, ये नहीं रहेगा। यहाँ पे भी 6 है, ये यहाँ रहेगा। एक मिनट, थोड़ा दूर लिखिएगा तो। ये यहाँ रहेगा, ये भी यहाँ रहेगा, ये नहीं रहेगा। ये 6 है, तो ये भी यहाँ रहेगा। यहाँ पे देखिए ये भी 0 है, तो ये भी यहाँ है, ये भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पे 4 दिया है, तो ये भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पे 6 दिया है, ये भी 2 से विभाज्य होगा। ये 2 क्वेश्चन इसमें नहीं दिख रहा होगा, तो इसे अभी बाद में सॉल्व करा देते हैं। चलो 2 वाला तो हो गया। 3 के लिए क्या होता है? तो 3 के लिए संख्याओं का योग, जो संख्या दी है उसके अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग ये 3 से विभाज्य है, तो असंख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं। 8 2 10 और 1 11। 11 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया है। दूसरा वाला देखते हैं। 9 और 9 18 और 0 का मतलब कुछ नहीं 18। तो 18 3 छक 18 यानी 3 से विभाज्य है। तो ये संख्या भी 990 जो है ये भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे हाँ लिख लेते हैं। फिर है 1586, तो इसे जोड़ते हैं। 1 5 6 और 8 14 और 6 20। तो 20 3 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 3 7 21 होता है, 3 छक 18 होता है, यानी ये 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पे नहीं लिख लेते हैं। फिर है 2 7 9 5 14। 2 7 9 5 14। 14 भी 3 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी नहीं लिख लेते हैं। विभाज्य का मतलब होता है कि भाग देने पे वह पूरी तरह कट जाए, शेषफल कुछ भी ना आए। फिर ये वाला देखते हैं। 6 6 12 8 20 और 6 26। तो 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, यानी 9 बार जब ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, 27 हो जाते हैं, 26 ही है। और 7 बार नहीं ले जा सकते, 8 बार ले जाएंगे तो 24 रहेगा। 9 बार पे 27 हो जाता है, ये 26 ही आएगा। 6 से 12 8 20 26 ही है, यानी ये भी नहीं कटेगा, यहाँ पे भी नहीं लिख लीजिए। फिर ये वाला देखिए। 6 3 9 और 9 18, तो 20 1 21। 0 जोड़ेंगे 21 में तो 21 ही रहेगा। 21 3 से कट जाएगा, 3 7 21 होता है, तो यानी ये विभाजित है, तो यहाँ पे हाँ लिख लेते हैं। फिर ये वाला देखिए। 4 2 6 और 9 15, 7 22, 23, 4 27,
3 9 27 यानी 27 3 से विभाज्य है, तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पे भी हाँ लिख लेते हैं। फिर दिया है 2 8 10 5 15 और 6 21, 3 7 21, तो जब 21 3 से विभाज्य है तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा, यहाँ पे भी हाँ लिख लेते हैं। फिर 4 के लिए क्या होता है, तो 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या में यदि दी हो तो उसका अंतिम 2 अंक जो है अगर जो 4 से विभाज्य है तो संख्या भी 4 से विभाज्य है। अंतिम 2 अंक यही, ये अगर जो 4 से विभाज्य है कोई भी संख्या हो, वो मतलब 3 अंक का हो या 3 से ज़्यादा हो, 2 अंक का नहीं, 3 अंक का हो या 3 से अधिक अंक का, कितना भी अंक का हो, उसका अंतिम 2 अंक अगर जो 4 से विभाज्य है तो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। ये इसका अंतिम 2 अंक 28 दिया है, 4 से जब भाग देंगे 28 में, 4 7 28 यानी 28 4 से विभाज्य, ये अंतिम 2 अंक 28 बनता है, तो 28 4 से विभाज्य है, तो इसलिए असंख्या भी 4 से विभाज्य होगी, तो यहाँ इसलिए हाँ लिखा है। फिर ये अंतिम 2 अंक 90 दिया है, तो 4 से इसमें भाग देते हैं 90 में, देखते हैं इधर देखिए 4 भागा 90, 4 एक 4 नहीं, 2 बार ले जाए, 4 दूनी 8, 1 10, 4 दूनी 8, 2 शेष बच गया, यानी ये 4 से विभाज्य नहीं है। तो जब ये 4 से विभाज्य नहीं है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य नहीं है, तो संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी, तो यहाँ पे नहीं लिख लेते हैं। फिर ये अंतिम 2 अंक देखते हैं, 4 दूनी 8 डायरेक्ट कर दिया, 6 बचा, यहाँ पे देख लेते हैं तो समझ में नहीं आएगा, कितना है 86, 4 भागा 86, 4 दूनी 8 कट गया 6, 4 एक 4, यहाँ पे भी 2 शेष बच जाता है, तो जब 2 शेष बच जाता है तो यानी ये भी 4 से विभाज्य नहीं होगा, तो यहाँ पे भी नहीं लिख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 75 है, तो 75 विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो वैसे 4 से विभाज्य नहीं होगा, यहाँ पे भी लिख लेते हैं नहीं। फिर यहाँ पे 86 दिया है, यहाँ पे भी 86 था, यहाँ पे भी 86 दिया है, तो ये जब विभाज्य नहीं था तो ये भी विभाज्य नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं लिख लेते हैं। फिर दिया है 10, 4 दूनी 8, 2 शेष बच जाएगा, तो ये भी नहीं विभाज्य होगा। फिर है 14, 4 3 12, 4 4 16, 3 बार ले जाएंगे तो 2 शेष बच जाएगा, 4 बार ले नहीं जा सकती, ये भी नहीं विभाज्य है। फिर यहाँ पे 56 दिया है, तो 56 देख लेते हैं भाग लेके, 4 भागा 56, 4 एक 4, 1 16, 4 चौक 16, यानी कट गया, ये 4 से विभाज्य है, जब ये 56 4 से विभाज्य है तो संख्या भी 4 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पे हाँ लिख देते हैं। अब 5 आ गया, तो 5 के लिए क्या होता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो असंख्या 5 से विभाज्य होगी। तो चलिए इसमें देखते हैं, अंतिम अंक यहाँ पे 8 दिया है, 0 या 5 होना चाहिए तभी 5 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पे 8 दिया है, तो इसलिए 8 5 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लिखा है पहले से। यहाँ पे 0 दिया है, तो यहाँ पे हाँ रहेगा, यानी ये 0 जब दिया है तो 5 से विभाज्य होगा, इसे हम बेसिक में आपको समझा चुके हैं। यहाँ पे 6 दिया है, तो ये नहीं होगा, केवल 0 और 5 अंतिम अंक होना चाहिए। यहाँ पे 5 दिया है, ये वाला होगा, यानी यहाँ पे हाँ रहेगा। यहाँ पे 6 दिया है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 0 दिया है, 0 दिया है तो होगा ये, यहाँ पे हाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 दिया है, नहीं होगा,
यहाँ पे 0 हो गया, ये हाँ है, 4 दिया है, नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे 6 दिया है, तो ये भी नहीं होगा। अब 6 का देखिए, तो यदि कोई संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, यानी 2 से भी विभाज्य है और 3 से, यानी दोनों से विभाज्य है, 2 और 3, तो असंख्या 6 से विभाज्य होगा। तो इसके लिए सबसे आसान होगा कि अगर जो कोई भी संख्या है वो 6 का भाग देने पे 2 से भाग देंगे, तो पहले 2 से भाग दे लेते हैं। 2 से भाग देंगे, पहले देखते हैं 2 से विभाज्य होगा, तो फिर 3 से भाग देते हैं, तो 2 से भी भाग देने पे हो जाएगा, 3 से भी, 6 से हो ही जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले 128 है, 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे हाँ यानी 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है। जब ये 2 से विभाज्य 3 से विभाज्य नहीं है, तो 6 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए पहले ही नहीं लिखा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला 2 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य, 3 से भी विभाज्य है, तो ये 6 से विभाज्य होगा। यहाँ पे हाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाला संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो जब 2 से विभाज्य 3 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लिख लेते हैं। ये वाला देखिए, ये 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से भी विभाज्य नहीं है, तो 6 से विभाज्य नहीं होगा। फिर ये वाला देखिए, ये 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो 6 से विभाज्य नहीं होगा। 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। फिर ये वाला देखिए, 2 से विभाज्य है, यहाँ पे 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य होगा। फिर ये वाला देखिए, 2 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो ये 6 से विभाज्य होगा। यहाँ पे ये वाला देखिए, ये 2 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य होगा। अब 8 के लिए क्या है, तो किसी भी नहीं, 4 या 4 से अधिक अंक वाली संख्या, ऐसी संख्या जिसमें 4 अंक हो या 4 से अधिक अंक हो, उसका अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। 4 या 4 से अधिक अंकों वाली कोई भी संख्या हो, यदि उसका अंतिम 3 अंक से बनने वाली संख्या 8 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। ये वाला 8 से विभाज्य है, पहले ये दिया यहाँ पे सॉल्व किया है। ये वाला देखिए 3 अंक का है, जो ज्यादा अंक रहे तब उसके लिए फार्मूला है, तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे भाग लेके देख लेते हैं। 8 भागा 990, 8 एकन्ने में 8, 8 दूनी 16, 3 30, 8 चौ 32, 8 3 24, यानी 8 से विभाज्य नहीं है। ये वाला संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, यहाँ पे नहीं लिख लेते हैं। फिर है ये 4 अंक का है, तो अगर जो ये 8 से विभाज्य है अंतिम 3 अंक, तो संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। 4 वाले के लिए अंतिम 2 अंक देखना था, इसके लिए अंतिम 3 अंक देखना है। तो अंतिम 3 अंक से बनी संख्या देखते हैं, पहले 8 से विभाज्य है, 586, 500
भागा 8, तो 8 सत्ते 56, 7 बार ले जाएंगे, यहाँ पे 56 हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 26, 8 तिरिक 24, 2 शेष बच गए, यानी 8 से विभाज्य नहीं है। तो जब ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, ये संख्या 586 बनी, मतलब अंतिम 3 अंक की जो है इससे बनी संख्या 586 बनता है। 8 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं नहीं। फिर दिया है 275, तो 275 अब अंतिम 3 अंक पूछा है, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो 4 अंक का बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 3 ही अंक दिया है ना, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 ही अंक का है, लेकिन वहाँ पे 4 अंक दिया है, पूछा है 4 अंक या 4 से अधिक अंक वाली संख्या जिसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। यहाँ पे 3 अंक दिया, तो यहाँ पे हम 0 लगा के 4 अंक बना सकते हैं, तो समझो 4 ही अंक, एक हिसाब से समझो तो 4 ही अंक ही है। 275 देखते हैं। 275 8 तिरिक 24, 3 35, 8 चौक 32, यहाँ पे 3 शेष बच गए, यानी ये भी 8 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं नहीं। फिर ये वाला देखते हैं 686 8 से विभाज्य या नहीं। 8 भागा 686, 8 अठाए 64, 8 में से 4 गया 4, 46, 8 पंचे 40, 8 छक 48, यानी 5 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पे 40 होगा, 6 शेष बच जाएगा, यानी ये भी 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं नहीं। ये वाला देखते हैं 210 दिया है। 8 भागा 210, 8 दूनी 16, 21 में से 16 गया 5, 50, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 2 शेष बच गया, यानी ये भी 8 से विभाज्य नहीं है। जब ये 8 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं लिख देते हैं। फिर ये वाला देखिए 714, अंतिम 3 ही अंक देखना है। 714, 8 अठाए 64, 8 अठाए 64, 11 में से 4 गया, उस वाली 64 लिखना है, 64, 8 9 72, 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 में से 4 गया 7, 74, 8 9 72, 2 शेष बच गया, यानी ये भी 8 से विभाज्य नहीं है। जब ये 8 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। नहीं लिख दीजिए। फिर दिया है यहाँ पे, मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे है 856, 8 भागा 856, 8 एकन्ने 8 कट गया 5, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 6 उतर जाएगा, 8 सत्ते 56, यानी ये 8 से कट गया, 8 से ये 856 8 से विभाज्य है, तो यह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी, यानी यहाँ पे हाँ रहेगा। अब देखिए 8 के बाद हम पहुंच गए 9 पे। तो 9 के लिए क्या है, यदि कोई संख्या किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जो 3 के लिए था सेम वही 9 के लिए भी है। इसमें भी था यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। सेम ऐसे ही इसमें है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो असंख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे देखते हैं 8 2 10 11, 11 तो 9 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे पहले ही 9 नहीं दिया है।
9 9 18, 18 को जब 9 से भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी 9 से विभाज्य है। ये 9 और 9 18 होता है, यानी अंकों का योग करना है तो 9 और 9 18, 0 जोड़ेंगे तभी 18 आएगा। 18 में जब 9 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 9 दूनी 18 होता है, जब विभाज्य हो जाएगा तो ये यहाँ पे हाँ लिख देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 1 5 6 8 14 6 20, 20 में 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18 होता है, 2 शेष बच जाएगा, यानी नहीं विभाजित होगा, तो यहाँ पे नहीं लिख लेते हैं। फिर है 2 और 7 9 5 14, 14 में 9 से भाग देंगे तो 5 शेष बच जाएगा, 9 का नियम 9, 5 शेष हो जाएगा, तो यानी ये भी नहीं विभाजित है। फिर है यहाँ पे 6 6 12 8 20 6 26, 26 को जब 9 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, सॉरी 9 दूनी 18, 9 3 27, ज़्यादा हो जाएगा, 27 में से 26 घटाएंगे तो एक शेष बच जाएगा, यानी ये भी 9 से विभाज्य नहीं है, यहाँ पे भी नहीं लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 6 3 9 9 9 18, 18 2 20, 1 21, 9 दूनी 18, 21 में 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, यानी 3 शेष बच जाएगा, तो ये भी नहीं विभाजित है। फिर देखिए 4 2 6 और 9 15, 7 22, 1 23, 4 27, 27 को जब 9 से भाग देंगे तो 9 3 27, यानी 3 बार जब ले जाएंगे तो कट जाएगा, 9 3 27 होता है, यानी 9 से विभाज्य है, जब इसका योग 9 से विभाज्य तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं हाँ। फिर है 2 8 10 5 15 और 6, 2 8 10 5 15 6 21, 21 9 से विभाज्य नहीं है, तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। फिर 10 के लिए क्या है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो असंख्या 10 से विभाज्य होगी। तो इसमें देखना है कि अंतिम अंक 0 किसमें है, पहले वाले में नहीं, इसलिए यहाँ पे पहले ही नहीं लिखा, दूसरे वाले में ये 0 है अंतिम अंक, तो यहाँ पे हाँ रहेगा, ये 10 से विभाज्य होगा। फिर ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है, इसे नहीं पहले लिखते हैं नहीं, फिर इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं लिख लेते हैं, इसमें भी नहीं है नहीं, इसमें है यहाँ पे हाँ लिख लेते हैं। फिर है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे नहीं नहीं। 11 के लिए क्या है, तो 11 के लिए है किसी संख्या, कोई भी संख्या हो तो उसके दाएं तरफ से विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो असंख्या भी 11 से विभाज्य होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं, विषम संख्या ये हो गया 8 और ये हो गया, तो 8 1 9, 9 में से जब 2 घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 7, तो 7 11 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 7 छोटा है 11 बड़ा है, तो वहाँ पे इसलिए पहले ही नहीं लिखा है। फिर इसमें देखते हैं, विषम संख्या 1 है, फिर 3 है, तो यहाँ पे 0 दिया है तो 9 है, यहाँ पे भी 9 है, ये पहला अंक है, 1 विषम संख्या है, फिर 1 के बाद 2 सम संख्या है, तो 3 जोड़ेंगे, यानी तीसरा ये है, तो ये 0 दिया है, ये 9 दिया है, तो 0 और 9 9 ही होता है, और विषम में से सम वाला घटाना है हमें, तो 9 में से फिर ये सम वाला घटा देंगे, तो 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आएगा। अगर जो 0 आ रहा है या 11 से विभाज्य हो रहा है वो संख्या, तो संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाएगी, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो 0 आएगा,
ये और ये जोड़ेंगे तो 9 होगा, फिर ये वाला घटाएंगे तो 0 बचेगा, यहाँ पे ये रहेगा हाँ, यानी ये 11 से विभाज्य होगा। फिर यहाँ पे देखिए 6 विषम संख्या जोड़ना है और सम संख्या, विषम जोड़िए फिर सम जोड़िए फिर दोनों को घटाइए, अगर 0 आता है या 11 से, या जो संख्या तो 11 से विभाज्य तो असंख्या पूरा संख्या 11 से विभाज्य रहेगा। यहाँ पे पहला दिया 6, फिर तीसरे नंबर पे है 5, 6 5 11, और फिर ये सम वाला है 2, 2 नंबर पे है 8, यानी 8 और 1 9, 11 में से 9 घटाएंगे, इधर देखिए ये वाला 6, फिर तीसरे नंबर का देखना है 5, 6 5 11, फिर ये वाला दूसरे नंबर वाला और चौथे नंबर वाला 8 1 9, 11 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, तो 0 नहीं आया, इसलिए अभी 11 से विभाज्य नहीं होगा, यहाँ पे नहीं लिख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे दिया है 5, यहाँ पे दिया है 2, 5 2 7, 7 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, 0 बचेगा तो 11 से विभाज्य होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हाँ। फिर ये देखिए 6, यहाँ पे ये 6 है, ये भी 6 है, 6 6 12, ये 8 है, ये 6 है, 8 और 6 14, तो जब 14 में से 12 घटेगा, 12 में से 14 तो 2 बचेगा, यानी 0 नहीं आ रहा है, तो संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा। फिर देखिए ये वाला 0 2 3, 2 और 3 5, ये वाला जोड़िए 1 और 9 10 6 16, 16 में से देखिए इधर पहले नंबर पे है 0, तीसरे पे है 2, फिर पांचवे पे है 3, तो 0 और 2 2 3 5 माइनस 1 9 10 6 16। अब यहाँ पे अंतर का मतलब केवल घटाना नहीं होता, इस तरह से घटाएंगे तो -11 आएगा, लेकिन आप इसे माइनस यहाँ से हटा सकते हैं। अंतर ये एक चिन्ह होता है, ये अंतर का चिन्ह होता है, इसलिए यहाँ पे अगर जो ऐसा लिखा है तो जो बड़ा है बड़े में से छोटा घटाते हैं, चाहे ये इधर वाला बड़ा है चाहे इधर वाला बड़ा है, तो जब घटाएंगे तो 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 11 जो है 11 से विभाज्य होगा, यानी खुद से विभाज्य होगा, तो ये संख्या भी 11 से विभाज्य होगा। आप लिख लीजिए हाँ। फिर देखिए यहाँ पे पहला दिया है 4, तीसरा दिया है 7, पांचवा दिया है 2, 4 और 7 11 2 13 माइनस ये वाला चिन्ह रहेगा 1 और 9 10 4 14, 14 में से 13 के 1 बचेगा, तो ये 0 नहीं आ रहा, इसलिए संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा, यहाँ पे नहीं लिख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे दिया है 6, पहले पे 6 है, तीसरे पे 8, 8 और 6 14 माइनस दूसरे पे 5, चौथे पे 2, तो 14 माइनस 5 2 7, यानी ये 7 आएगा, तो 11 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा, यहाँ पे नहीं लिख लेते हैं। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो 2 सवाल बचा उसे भी सॉल्व कर देते हैं। चलिए मिटा रहे हैं, यही दोनों मिटा देते हैं, फिर लिख देते हैं।
एक दिया है यहाँ पे 30 60, दूसरा दिया है 40 68 39। तो 2 से विभाज्य के लिए 0 2 4 6 8 अंतिम अंक होना चाहिए। यहाँ पे 0 दिया यानी 2 से विभाजित, यहाँ पे हाँ लिख देते हैं। 3 से विभाज्य होने के लिए इसके अंकों का योग, अगर जो 3 से विभाजित तो संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 6 3 9, 9 जो है 3 से विभाज्य है तो यहाँ पे हाँ रहेगा। सेम यही वाला 9 के लिए भी होता है, अगर जो इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। तो इसका योग 9 आ रहा है, 9 को 9 से भाग देंगे तो 1 आ गया, नहीं 9 से विभाज्य है तो यहाँ पे भी ये हाँ रहेगा। फिर देखिए 4 के लिए अंतिम 2 अंक देखना है, तो अंतिम 2 अंक इसका क्या दिया है 60 है। ये 4 से देखते हैं विभाज्य कि नहीं, तो 4 से भाग देते हैं यहाँ पे 60 में, 4 1 4 2 20 4 5 20 यानी 15 चौका 60, 4 से विभाज्य है। अंतिम 2 अंक ये 4 से विभाज्य है तो यह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी, यहाँ पे हाँ लिख देते हैं। 5 से विभाज्य होने के लिए अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो ये अंतिम अंक 0 है इसलिए 5 से विभाज्य है, यहाँ पे भी हाँ लिख लेते हैं। अब 6 के लिए क्या दिया है, ये 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो, तो 2 से भी विभाज्य है 3 से भी विभाज्य है इसलिए 6 से भी विभाज्य होगा, यहाँ पे हाँ लिख लेते हैं। 8 के लिए क्या है अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, अंतिम 3 अंक यही है 839 839 839 भागा 8 8 कट गया 3 0 9 8 पंचे 40 हो जाएगा 832, यानी ये 7 से हो जाएगा। 4 से 8 से विभाज्य नहीं है तो यह संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगा, ये 8 से विभाज्य नहीं है तो यह संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। फिर देखिए 9 के लिए तो हो गया, 10 के लिए अंतिम अंक 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 दिया है, ओ सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, ये वाला लिखना चाहिए था हमको 0 60, 0 60 यानी केवल 60 लिखेंगे। 8 से भाग देंगे तो कटेगा 8 पंचे 40 8 छः 45 8 सत्ते 56, यानी ये नहीं 8 से विभाज्य नहीं होगा। 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया, 5 से हो गया, 6 से हो गया, 8 से हो गया, 9 से हो गया, 10 से यहाँ पे अंतिम अंक 0 होना चाहिए तो 0 है, ये भी हाँ हो जाएगा। 11 के लिए जोड़ेंगे पहले से, 0 है यहाँ पे भी 0 है, 6 3 9, 9 में से 0 जाएगा 9 ही बचेगा, 9 11 से विभाज्य नहीं है इसलिए संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाला नहीं रहेगा क्योंकि 0 2 4 8 में से कोई भी नहीं है, 3 से विभाज्य होने के लिए इसे जोड़ लेते हैं, 9 3 12 8 20 6 26 4 30, 30 को 3 से भाग देंगे 10 आएगा, तो यहाँ पे यहाँ पे ये हाँ रहेगा। अब 30 जोड़े, 30 को 9 से भाग देंगे तो 9 3 27 3 शेष बच जाएगा, इसलिए यह 9 से विभाज्य नहीं है तो इसी टाइम लिख लेते हैं नहीं। 4 से अंतिम अंक 4 से विभाज्य नहीं है, 4 2 40 होता है, 4 9 36 यानी ये नहीं रहेगा। 5 से 0 या 5 नहीं है, ये भी नहीं रहेगा। 6 के लिए तो ये 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य है, दोनों से जब विभाज्य होता है तभी होता है तो इसलिए ये भी नहीं रहेगा। 8 के लिए अंतिम 3 अंक देखते हैं, भाग दिए थे अभी नहीं कटा था, 8 1 8 अभी उधर भाग दिए थे ना इसमें तो नहीं विभाजित होता इसलिए विभाज्य नहीं है। फिर है 9 के लिए हो गया, 9 के लिए 10 के लिए अंतिम अंक 0 नहीं है तो नहीं रहेगा। 11 के लिए देख लेते हैं,
तो पहला अंक ये है, तीसरा ये है, पांचवा ये है। 9 8 17 जीरो कुछ नहीं, 17 माइनस दूसरा अंक दिया है 3 6 4, 3 6 4, 3 और 6 9 4 13, 4 बच गए। 4 11 से विभाज्य नहीं है, इसलिए असंख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए दूसरा दिया है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी 8 से विभाज्य हैं। ये संख्याएं दी हैं, इसमें हमें चेक करना है विभाज्यता के नियमों द्वारा कि कौन सी 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। तो चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पहले ले लेते हैं 4 से विभाज्य संख्या। संख्याएं तो 4 से विभाज्य के लिए क्या देखना था मेरे को, अंतिम दो अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो असंख्या भी 4 से विभाज्य है। तो पहला देखते हैं, इसमें अंतिम दो अंक 72 दिया है, 72 को 4 से भाग देते हैं। 4 1 4 3 2 4 8 32, यानी ये कट गया 4 से विभाजित हो गया। जब 72 4 से विभाजित हो गया तो यह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी, यानी पहला हो गया 572। दूसरा देखिए, यहाँ पे अंतिम दो अंक है 52, 52 को भाग देते हैं 4 से। 4 1 4 1 2 12 4 3 12, ये भी विभाज्य हो गया 4 से। यहाँ पे लेते हैं 31 79 50 72, 31 नहीं ये वाला है 72 63 52। फिर देखिए सी वाला है 00 है लास्ट में, तो 00 तो विभाजित होगा 4 से। 4 से 4 0 0 0 4 0 0, यानी यह संख्या भी 4 से विभाज्य है। नहीं तो ऐसा भाग दे के देख लीजिए, यहाँ पे 4 भागा 55 00, 4 1 4 1 15 4 3 12 3 5 से 2 के 3 0 4 7 28 2 0 4 5 20 विभाजित है, यानी ये संख्या भी 4 से विभाज्य है। तो यहाँ पे ले लेते हैं 55 00, फिर यहाँ पे भी 0 है, ये वाला भी विभाजित होगा 6000। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 59 है लास्ट में, 5 ले लेते हैं। 4 1 4 1 19 4 4 16 4 5 20 ज़्यादा हो जाएगा, घटाएंगे 3 से बच जाएगा, यानी ये 59 जो है ये 4 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए असंख्य 4 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसे नहीं लिखना है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे 60 दिया है, तो 60 को जब 4 से भाग देंगे तो 15 आएगा, देख लेते हैं। 4 1 4 2 20 4 5 20, कट गया ये भी, यानी ये भी 4 से विभाज्य है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 14 560। फिर ये वाला देखते हैं 84 भागा 4 यानी 8, कट गया 4 तरह 4 1 4 कट गया, यानी ये भी विभाजित है 4 से।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं 81,084, 21,084। फिर यहाँ पे अंतिम दो अंक देखिए 72 है, तो 72 को 4 से भाग देंगे। 4 1 4, 3 32, चलिए 32 कट गया, यानी ये संख्या भी 4 से विभाज्य है। कितना है? 31, 79, 50, 72। यहाँ पे डबल जीरो है तो विभाजित ही रहेगा। 17 डबल जीरो, फिर ये देखिए 50 दिया है, 50 को भाग दे लेते हैं 4 से। 4 1 4, 1 10, 4 दूनी 8, नहीं कटा, यानी ये 4 से विभाज्य नहीं है। 4 भागा 50 से ऐसे देखिए, 4 1 4, 1 10, 4 दूनी 8, 2 शेष बच गए, यानी ये 4 से विभाजित नहीं है। तो यह संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। फिर यहाँ पर ले लेते हैं 8 से विभाज्य संख्याएं। यहाँ पे विभाज्य ना लिख के विभाजित लिख लेते हैं। 8 से विभाजित, 4 से विभाजित, यहाँ पे ले लेते हैं 8 से विभाजित। 8 से विभाजित संख्याएं। तो यहाँ पे अंतिम दो 72 है। 72 को जब 8 से भाग देंगे तो 8 में 72, यानी ये 8 से विभाज्य है। देख लीजिए यहाँ पे भाग देखिए, 8 भागा 72, 8 9 72, 9 बार ले जाएंगे तो ये कट जाएगा, यानी ये संख्या विभाजित है 8 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 572। यहाँ पे दिया है 52, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अंतिम 3 अंक देखना है, तो केवल 52 नहीं देखना, हमें 352 देखना है। 4 से जब विभाजित रहना था तो अंतिम 2 अंक से बनी संख्या चेक करना था कि 4 से विभाजित है कि नहीं, और 8 से जब विभाजित देखना है तो अंतिम 3 अंक देखना है कि 8 से विभाजित है या नहीं। तो अंतिम 3 अंक है 352। 352 को 8 से भाग दीजिए, और यहाँ पे ये 572, ऐसे दोनों तीनों 572 में भाग देना है। 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 1 2 12, 8 91, 8, 4 शेष बच गए, यानी ये 8 से विभाज्य नहीं है। ये वाला 8 से विभाज्य नहीं है तो इसे नहीं लिखना है। ये वाला 52, 352, 8 चौक 32, 3 32, 8 चौक 32 कट गया, यानी ये 8 से विभाजित है। जब ये तीनों संख्याएं 8 से विभाजित हैं तो यह संख्या भी 8 से विभाजित होगा। 726, 352। यहाँ पे अंतिम 3 अंक 500 है, दे लेते हैं भाग। 500 भागा 8, या 8 भागा 500, 8 भागा 500, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 2 20, 8 दूनी 16, 4 शेष बच गए, यानी ये 8 से विभाजित नहीं है। फिर ये वाला देखते हैं, इसमें अंतिम 3 अंक 0 है तो पूरे से हम भाग लेते हैं, बड़ा संख्या नहीं है, वैसे ये कट जाएगा क्योंकि अंतिम 3 अंक 0 है तो 0 कट जाता है किसी भी संख्या से।
8 28 64 हो जाएगा। 8 सत्ते 56 होगा। 56 4 0 8 पंचे 40 कट गया। 0 उतार लेते हैं, 0 बाहर ले जाएंगे, ये भी कट जाएगा। यानी ये 8 से विभाजित है। तो यहाँ पे ले लेते हैं 6169। 169 ये तो नहीं कटेगा, देख लेते हैं। 8 91 8 7 79 8 9 72 8 2 80 हो जाता है। यानी ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो 12 179 नहीं लिखना है। फिर ये देखते हैं 560। 8 भागा 560 8 सत्ते 56 कट गया। 0 8 0 0, ये भी कट गया। यानी ये संख्या 8 से विभाजित है। 14560 14560। फिर देखते हैं ये वाला 084 084 8 से भाग देते हैं। 8 करने में 8 8 0 0 पहले जाएगा। यानी क्यों पहले 0 दिया तो इसका मतलब 2 ही अंक दिया है। तो ये पूरा हम भाग दे के देख लेते हैं। पहले भी इतना ही देते हैं 4 अंक पे। जैसे यहाँ पे 0 आगे दिया है तो 2 ही अंक माना जाएगा। तो यहाँ पे ये जो दिया है ये भी 4 अंक लिख लेते हैं। फिर देखते हैं 8 करने में 8 2 28 8 3 24 4 44 8 पंचे 40 4 शेष बच जाएगा। यानी ऐसा नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पे 2 अंक रहे, फिर 0 रहे तो 4 अंक बनाए तो नहीं कटेगा। और पूरा भाग दे के देख लेते हैं एक बार। 81 084 8 19 16 5 50 8 6 48 2 8 24 4, यानी नहीं कटेगा। ये संख्या 8 से नहीं कटेगा। 072 है तो 072 यानी केवल 72 समझो, इसे हटाओ, केवल 72 है। 8 से भागेंगे तो 8 9 72 कट गया। यानी ये संख्या 8 से विभाजित है। 31 79 50 72 31 79 50 72। फिर है 7 00 7 00 8 सत्ते 56 8 अठाएँ 64 6 60 8 सत्ते 56, यानी 4 शेष बच जाएगा। तो ये नहीं विभाजित है, ये 8 से विभाजित नहीं है। फिर यहाँ पे 150 देख लेते हैं। 150 भागा 8 91 8 7 70 8 सत्ते 56 8 अठाएँ 64 होगा। यहाँ 6 शेष बच जाएगा। यानी ये भी 8 से विभाजित नहीं है। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्या ये है, 8 से विभाजित होने वाली संख्या ये है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा देखिए। तो तीसरा यहाँ पे दिया है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य है। यहाँ पे 6 से विभाज्य है, चेक करना है। तो 6 से विभाज्यता के लिए हमें क्या करना रहता था, पहले चेक करना रहता था कि वो संख्या 2 से विभाज्य है, फिर उसके बाद 3 से विभाज्य है। यदि 2 से भी विभाज्य रहता है और 3 से भी विभाज्य रहता है तो 6 से विभाज्य रहता है। तो चलिए इसे देखते हैं। पहले 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग के लिए हमने क्या सीखा था कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 में से कोई है तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पे 4 दिया है, यानी ये 2 से विभाज्य है। अब हमें चेक करना है कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो 3 से विभाज्य जांच करने के लिए हमें क्या करना रहता था कि संख्याएं जो दी रहती थी उसके अंकों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद उसे 3 से भाग देते हैं। अगर जो 3 से कट जाता है तो संख्या पूरी संख्या 6 से विभाज्य हो जाती है।
इसे जोड़ेंगे, पहले भाग देंगे, अगर जो 3 से कट जाएगा तो 2 से तो कटा ही है, 3 से कट जाएगा तो यानी 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया तो 6 से कट जाएगा अपने आप। तो ये 4 दिया यानी ये 2 से विभाजित है। अब 3 से विभाजित के लिए पहले इसे जोड़ते हैं। तो 4 4 8 1 9 7 16, 16 और 9 25, 25 और 2 27। तो 27 को जब 3 से भाग देंगे तो 3 9 27 यानी 3 से विभाजित है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल। यहाँ पे लिख लेते हैं 6 से विभाजित संख्या, या विभाज्य लिख ले, विभाज्य सही रहेगा, विभाजित मत लिखिए, विभाज्य संख्या। तो पहले तो 2 से विभाजित हो गया क्योंकि यहाँ पे 4 दिया अंतिम अंक। 3 से विभाजित के लिए इसे जोड़ने के बाद 27 है, 27 को 3 से भाग दिए, 27 कट गया तो यानी ये भी 3 से विभाज्य होगा। तो ये 2 से भी विभाज्य हो गया, 3 से भी विभाज्य हो गया तो 6 से विभाज्य है। तो पहले लिख लेते हैं 2 9 7 1 4 4। फिर यहाँ पे देखिए अंतिम अंक दिया है 8, 8 2 से विभाज्य है। अब चेक करना है कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं, तो इसे जोड़ लेते हैं। 8 और 5 13, 13 2 15, 15 और 1 16, 16 को 3 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 3 5 15 ही होगा यानी एक शेष बच जाएगा। तो ये 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 6 से विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अंतिम अंक 5 दिया है, 5 2 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 दिया है तो 3 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसलिए 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पे 2 दिया है यानी 2 से तो विभाज्य हो जाएगा। अब 3 से चेक करते हैं विभाज्य होगा कि नहीं। तो 2 5 7 3 10 11 और 9 20, 20 को 3 से भाग देंगे तो विभाजित नहीं होगा, 3 6 18, 2 शेष बच जाएगा। तो यह 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह 6 से विभाज्य नहीं है। अंतिम अंक 0 दिया है यानी 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है कि नहीं इसका जांच करते हैं। जोड़ते हैं 5 और 7 12, 8 20, 3 23, 4 27, 27 3 से विभाज्य है यानी यह संख्या 6 से विभाज्य, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो 6 से विभाज्य है। 43 87 50। फिर यहाँ पे देखिए 4 दिया है यानी 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य के लिए इसे जोड़ते हैं। 4 8 12, 13 और 9 22, 7 29 31, 30, 3 से विभाज्य है, 3 दाई 29 होता है यानी ये जब 3 से भी विभाज्य 2 से भी विभाज्य है तो 6 से विभाज्य है। 17 90 184, 17 90 184। फिर इसे देखते हैं, ये 2 से विभाज्य नहीं है क्योंकि 3 दिया है, ये 0 है यानी ये 2 से विभाज्य है। 3 से चेक करते हैं, 1 2 3 और 9 12, 3 15 6 21, 21 को 3 से भाग देंगे तो 7 आएगा यानी ये 3 से विभाजित है। तो ये 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, इसलिए 6 से भी विभाजित होगा। तो दिया है 63 92 10। फिर ये वाला देखते हैं, यहाँ पे अंतिम अंक 2 दिया है यानी 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित के लिए देखते हैं, जोड़ते हैं। 2 5 7 8 15 और 7 22 23, 23 अभाज्य संख्या है, केवल खुद से और 1 से विभाजित है, किसी से विभाजित नहीं होगा यानी ये 3 से विभाजित नहीं है। तो यह संख्या भी 6 से विभाजित नहीं है। तो 6 से विभाजित होने वाली यही संख्याएं हैं, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा देखिए। चौथा दिया है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है। यहाँ पे दिया है 11 से विभाज्य है, तुम्हें चेक करना है कि 11 से विभाज्य कौन सी संख्या है इसमें। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हल, 11 से विभाज्य संख्याएं।
11 से विभाज्य की जांच हम कैसे करते हैं? सबसे पहले दी हुई संख्या का दाएं तरफ से विषम संख्याओं का योग करते हैं और सम संख्याओं का योग करते हैं, फिर दोनों के योग को घटाते हैं, फिर घटाने के बाद यदि जीरो या जो संख्या आता है वो 11 से विभाज्य रहता है तो अब पूरी संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो दाएं तरफ यही है। यहाँ से विषम अंक क्या है? पहले नंबर पे ये है, फिर तीसरे पे ये है, तो 5 और 4 9, फिर दूसरे नंबर पे ये है, चौथे पे ये है, 5 4 9, यानी 9 में से जब 9 घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी जब 0 आया तो ये 11 से विभाज्य है। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 54 45। दूसरा देखते हैं, पहले नंबर पे 4 दिया है, तीसरे पे 8 है, पांचवे पे 1 है, 4 8 12 13। यहाँ पे ये वाला चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अंतर, यानी जो बड़ा रहेगा उसी में से छोटा वाला घटा देना है। फिर यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 0, तो 2 और 0 2 ही होता है। 13 में से 2 जाएगा, 11 बचेगा, 11 को 11 से भाग देंगे, कट जाएगा, यानी ये संख्या भी 11 से विभाजित है। 10 824। फिर ये देखिए, यहाँ पे पहले नंबर पे 5 है, तीसरे पे 9, पांचवें पे 3, सातवें पे 7। 5 9 14, 14 3 17 और 7 24। 24 माइनस दूसरे पे है 6, चौथे पे है 8, छठवें पे है 1। 6 8 14 1 15। 24 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 9। 24 में से 15 घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 11 से विभाज्य नहीं है क्योंकि यह 11 से छोटा है। 11 से विभाज्य होने के लिए या तो इनका अंतर 0 रहे या फिर ऐसी संख्याएं जो 11 से विभाजित हो, तब यह संख्या विभाज्य होगा, तो ये नहीं है। फिर यहाँ पे देखते हैं, पहला 8 दिया है, तीसरा 3 है, पांचवा 6 है, सातवां 0 है। 8 3 11, 6 17 0, यानी 17 ही। तो 17 में से ये वाला घटाते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे 0 है, चौथे पे 9 है, छठवें पे 1 है और आठवें पे 7 है। 9 1 10 7 17। 17 माइनस 17 यानी 0। तो ये 0 है तो 11 से विभाज्य है, ये संख्या 11 से विभाज्य है। 70 16 93 0 8। फिर देखिए यहाँ पे पहला अंक 1 है, तीसरा 0 है, पांचवा 0 है, सातवां 0 है, यानी यहाँ पे 1 लिखते हैं। फिर दूसरा 0 है, चौथा 0 है, छठवां 0 है, आठवां 1 है, यानी 1 माइनस 1 बराबर 0। क्या संख्या 11 से विभाज्य होगा। 11 से विभाज्य होने के लिए इनका अंतर या तो 0 है या तो ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित हो, तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे 0 आया तो यहाँ संख्या 11 से विभाजित है। 1 है, फिर 6 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 1। फिर ये वाला देखिए, पहला 3 है, तीसरा 1 है, पांचवा 0 है, 3 1 4। दूसरा देखिए यहाँ पे दिया है 5, चौथा है 1, छठवां है 9, 5 1 6 9 15। अब यहाँ पे इसका मतलब है अंतर, यानी 4 में से 15 नहीं, 15 में से 4 घटाएंगे तो 15 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 11 बचेगा, और 11 से यानी खुद से विभाज्य है, तो यानी यह संख्या भी 11 से विभाज्य है। 90 11 53। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए 5वां देखिए, दिया है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाजित हो। यानी यहाँ पे सबसे छोटा कोई ऐसा अंक लिखना है और सबसे बड़ा ऐसा अंक लिखना है कि जो संख्या बने वो 3 से विभाजित हो जाए। यहाँ पे भी वही करना है। तो सबसे छोटा अंक यहाँ पे क्या 0 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 0 लिखेंगे तो 4 ही अंक का अर्थ माना जाएगा। यहाँ पे सबसे छोटा 1 लिखते हैं। 3 से विभाज्य होने के लिए अंकों को जब जोड़ते हैं, अगर जो योग 3 से विभाज्य हो जाता है तो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाता है। तो पहले इसे जोड़ लेते हैं। 4 2 6 और 7, 4 2 6 और 7 13, 6 19, 1 20। 20 को 3 से भाग देंगे तो 3 छक 18, 2 शेष बच गया। अब अगर जो ये 3 होता तो कट जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे 1 ना लिख के अगर जो 2 लिख लेते हैं 2, तब जोड़ेंगे। तब देखिए यहाँ पे क्या होता है। 4 2 6 और 7 13 और 6 19 और 2 21। यहाँ पे तब 21 हो जाएगा। 21। अब 21 को 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा। 3 सत्ते 21। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 2 और सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी के लिए हम उल्टा लिखते हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। 0 से लेके 9 तक के बीच में हमें लिखना है, तो सबसे बड़ी 9 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 लिख लेते हैं पहले। 4 2 6 और 7 13, 6 19 और 9 19 9 28। अब इसे 3 से भाग देते हैं। 3 9 27, 1 शेष बच गया। अब इसे हटाने के लिए अगर जो यहाँ पे 9 ना लिख के 8 लिख दें तो हट जाएगा। यहाँ पे 8 लिख देते हैं। अब इसे जोड़ते हैं। 4 2 6 7 13, 6 19 और 8 27। अब 27 को 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा। 3 9 27। तो सबसे बड़ी संख्या 8 रहेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं लिख करके ऐसा नहीं लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 और सबसे बड़ी 8। यानी सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, सबसे बड़ी 8 लिखना पड़ेगा। इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे पहले 1 लिख लेते हैं। 2 1 3 और 5 8 और 6 14, 14 7 21, 21 और 4 25। 25 को जब भाग देंगे 3 से, 3 या 24, 1 शेष बच जाएगा। अब इसे काटने के लिए यहाँ पे कम से कम 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 ना लिख के हम 2 अंक और बढ़ा के, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, तभी कट जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 2 3 5 5 10 6 16, 16 और 7 16 और 7 23 और 4 27। अब 27 को जब भाग देंगे 3 से तो कट जाएगा। 3 9 27। यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे छोटी संख्या 3 है। अब सबसे बड़ी के लिए हम चेक करते हैं। पहले यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, जोड़ते हैं इसे। 2 और 9 11, 11 5 16, 6 22,
7 29 और 4 33। तो 33 को 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा। 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, यानी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर ये वाला देखते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। तो इसमें कोई ऐसा अंक लिखना है ताकि ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। तो 11 से विभाज्य के लिए हम विषम संख्याओं को जोड़ते हैं दाहिनी तरफ से, उसके बाद सम संख्याओं को जोड़ते हैं, फिर दोनों को घटाते हैं। घटाने के बाद यदि 0 आता है या कोई ऐसी संख्या आती है जो 11 से विभाज्य है तो संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाती है। तो यहाँ पे पहले पे क्या है 9 है, तीसरे पे 3 है, पांचवें पे 2 है। 9 3 12 2 14 माइनस यहाँ पे 8 है दूसरे अंक पे, तीसरे पे नहीं दिया है, दूसरे पे है चौथे पे नहीं दिया, तीसरे में जोड़ना है, सम वाला जोड़ना है ना। दूसरे पे है चौथे पे नहीं दिया, फिर छठवें पे 9 है। तो 9 और 8 17, यहाँ पे 17 हो गया। अब 17 में से 14 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 17 में से 14 घटाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन हमें लाना है तो 11 या तो 0। तो 11 लाने के लिए इसमें अगर जो हम 8 जोड़ देते हैं, 8 तो 11 हो जाएगा। 8 3 11, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8। अब देखिए ये 17 इसे मिटा देते हैं। 8 8 16, 16 और 9, 8 8 16 और 9 25। 25 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पे 11 बचेगा। अब 11 बचेगा तो ये तो खुद से विभाजित है ही, 11 के निम्न 11, तो यानी ये संख्या विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 8 लिखना रहेगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए, पहले जोड़ लीजिए। पहले अंक पे 4 है, तीसरे पे 4 है, पांचवें पे नहीं दिया है। 4 4 8, पहले यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, माइनस दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा दिया है 8, चौथा दिया है 9, छठवां दिया है 8। 8 और 9 17 और 8 25, यहाँ पे 25 हो गया। अब यहाँ पे कितना लिख दें कि ये 0 हो जाए, ये बहुत ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा लिख नहीं सकते। अगर जो यहाँ पे 9 लिख देंगे तो 9 8 17 होगा, तब भी नहीं। यानी यहाँ पे 11 मिलाना है तो यहाँ पे 8 है। जैसे यहाँ पे 25 में से 14 घटाए थे, अगर यहाँ पे हम 6 लिख दें तो हो जाएगा 14, और 25 में से 14 घटाएंगे तो 11 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिए हम 6, यहाँ पे 6 लिख लिए। अब देखिए पहला 4 है, तीसरा 4 है, फिर यहाँ पे 6 है। तो 4 4 8 और 6 14, 25 में से 14 जाएगा। इस चिन्ह का मतलब है जो बड़ा रहे उसमें से छोटा वाला घटाना है। छोटा वाला चाहे इधर लिखा रहे या इधर लिखा रहे, उससे मतलब नहीं है। तो 25 में से 14 गया 11, 11 खुद से विभाजित है, यानी ये संख्या विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का क्लास यहीं तक, अगला क्लास कल करेंगे। धन्यवाद।